नंबर 2 करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको करने होंगे। तो चलिए दोस्तों, वर्णमाला का पार्ट नंबर 2 आपके सामने अपडेट कर रहा हूं मैं, और सभी स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं वो करते जाना, और उसके बाद में व्हाट्सएप पर आपको सीट भेजूंगा, उस सीट के सारे सॉल्यूशंस भी दे रखे, बिल्कुल आप उनको उतार लेना, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा गया है, वो है 16:26, फिर समानुपात का चिन्ह दे रखा है, फिर दे रखा 36 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये जो प्रश्न आया था आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ 48, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 37, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 42 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 50। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। साथियों, अगर आपको ये प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट करना। देखिए इधर देखो, 16, 26, समानुपात, 36 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। इधर देख लीजिए, इधर देखो सीमा 16 है, फिर अनुपात आपको दे रखा 26, समानुपात दे रखा है 36 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। हमने ये देखा कि ये 4 का स्क्वायर नजर आ रहा है, क्योंकि आपको स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी। ये 4 का स्क्वायर है और हमने देखा कि ये 6 का स्क्वायर है। तो दोस्तों देखो, 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर है। अब इसको अपन देखते हैं। इसको हमने देखा कि यार ये 5 के स्क्वायर के नजदीक है, तो इसको मैंने लिखा 5 का स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखा मैंने? 5 का स्क्वायर प्लस 1। यानी 4 का जो अगला आता है, अगला जो 4 के बाद अगली संख्या आती है 5 आती है, तो 6 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 और 1 करेंगे 50। देखिए साथियों, ऑप्शन में 50 दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। तो हमें यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट क्लिक करना होगा। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। उतार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। अब आपको जो मैंने सीट भेजी है उसके अकॉर्डिंग आप करते जाना, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न दे रखा है 8:128, समानुपात का चिन्ह है, आपको दे रखा 6 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये प्रश्न संख्या 2 है। इसके भी मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा 43, दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा है 72, तीसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा 84 और चौथे ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा 44। आरआरबी लोको पायलट में ये प्रश्न आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो कमेंट करना। 8:128 समानुपात का चिन्ह है और 6 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह है। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, 43, 72, 84 और 44। साथ ही इस प्रश्न कैसे हल करेंगे सभी यहाँ देखिए एक बार। मैंने लिखा 8:128 समानुपात का चिन्ह है, 6 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपको इस प्रश्न को कैसे करना होगा? देखिए, अगर अपन गौर से देखते हैं, तो ये 2 का क्यूब है, लेकिन 128 किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। तो उस स्थिति में जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या जा रही है तो हम गुणा पैटर्न यूज कर सकते हैं या वर्ग पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो सुनिएगा, मैंने यहां पर 8 का स्क्वायर किया तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। अगर मैं 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 128। ठीक इसी प्रकार यहां पर हमारे पास में 6 हैं, तो हम क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 72। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 72। क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए कॉपी फटाफट से। हाँ, कॉपी कर लिया सबने? चलिए साथियों, बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। अब मैं आपके सामने तीसरा प्रश्न लेकर आ रहा हूं। जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 3 का जवाब आता है जल्दी से कमेंट कर देना। क्वेश्चन 3, तीसरा प्रश्न है, आपको दे रखा है 23:203, समानुपात का चिन्ह दे रखा है, आपको दे रखा 95 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शंस की बात अगर करते हैं अपन, तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 950, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा 905, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा 190 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा 509। बिल्कुल छोटा लॉजिक क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, ये कोई गणित नहीं है जो आप टेंशन ले रहे हो। रीजनिंग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, आपके सामने लिखा गया था 23 और इसको लिखा गया है 203।
तो हम लिखेंगे 95 और इसको भी लिखेंगे 905। कोई भी टेंशन नहीं लेना, जीरो एक्स्ट्रा लगाया तो यहां पर भी लगा दिया। ये इसका जवाब हो गया। तो इस प्रश्न का जवाब होगा बी ऑप्शन 905। बिल्कुल कब आया था मैं बता देता हूं, आरआरबी लोको पायलट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना, रेलवे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी स्टूडेंट एसएससी जीडी वाले, आर्मी वाले विशेष कर ध्यान दे, इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चन वहां मिलने वाले। कॉपी कर लो जल्दी से। 23:203 समानुपात 95 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो 950, 905, 190 और 509, तो जवाब हो जाएगा 905। क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न लेकर आ रहा हूं मैं, प्रश्न संख्या 4। चलिए साथियों हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न आपको दे रखा है साथियों 76:9 समानुपात का चिन्ह दे रखा है। आपको दे रखा 124 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये 4 ऑप्शन है। देखिए 76:9 समानुपात का चिन्ह है, 124 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। पहले ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा 14, दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें दे रखा है 12, तीसरे ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें दे रखा 16 और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमें दे रखा 15। साथियों एग्जाम में ये प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे? इधर देखो, आपको दे रखा है 76:9 समानुपात 124 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपको मैं पर्टिकुलर एक समय दे रहा हूं, आप चाहें तो इस प्रश्न का सही जवाब करें। 76:9 समानुपात का चिन्ह है, 124 और फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। 4 ऑप्शन है 14, 12, 16 और 15। यानी ये तो तय हो गया कि यहां पर जो बड़ी संख्या है उससे हमें छोटी संख्या ही प्राप्त होगी। अब यहां पर भी एक बड़ी संख्या है, उससे हमें छोटी संख्या ही प्राप्त होगी, ये तो तय हो गया। यानी सारे मान आपको छोटे दे रखे। तो हम क्या करेंगे, इस छोटी संख्या को गुणा करेंगे कि क्या 76 के आसपास में कोई डिजिट आती क्या? 9 अट्टे 72 होता है। यानी इस 9 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो 9 अट्टे 72 और इसमें अगर मैं 4 जोड़ता हूं, इसमें अगर 4 जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 76। ठीक उसी प्रकार एक ऐसी संख्या का चयन करना पड़ेगा जिसको हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा और कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके पास में ये संख्या दे रखी है तो आपको ये पैटर्न थोड़ा बड़ा लगेगा कि यार मैं पहले तो सारे ऑप्शन उठाने पड़ेंगे आपको। एक तरीका तो ये है कि सारे ऑप्शन उठाओ, 8 से गुणा करो और 4 जोड़ के देखो, 124 आना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, ये 4 जोड़ने वाला है, इस 124 में से माइनस करो। तो 124 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 120। और अब इसमें इस 8 का डिवाइड कर दीजिए। तो हम 8 का डिवाइड कर रहे हैं तो 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब इसका हो जाएगा 15। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारे पास में 15। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न संख्या 4। 76:9 फिर दे रखा समानुपात 124 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहां पर डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उतार लो जल्दी से। छिहत्तर अनुपात 9 फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, 124 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जिन स्टूडेंट को प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5वां। चलिए भैया चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न राउंड करने वाला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ऐसा, हालांकि एसएससी में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिखा 23 अनुपात, यहां लिखा मैंने 30 अनुपात 37। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा 6 अनुपात 13 अनुपात 20। दूसरे ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको दे रखा है 7 अनुपात 15 अनुपात 22। अगर हम बात करते हैं साथियों तीसरे ऑप्शन की तो आपको दे रखा 21 अनुपात 28, 21 अनुपात 28 अनुपात
34। और अगर हम बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, तो आपको दे रखा है 12:19:25। एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, पहले सभी इधर देख लीजिएगा। ये आता है, इनको बोलते हैं सेट, इनको अपन बोलते हैं सेट नंबर। इनको अपन क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सेट नंबर। यानी ये प्रश्न जनरली एसएससी में लगते हैं। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे प्रश्न लगते हैं, आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो भी ऐसे प्रश्न लग जाते हैं। तो ध्यान रखना, सेट क्या कहता है कि अब 23 में क्या जोड़ा कि 30 आ गया, तो हमने देखा 7 जोड़ा। 30 में क्या जोड़ा कि 37 आ गया, तो हमने देखा कि 7 जोड़ा। ये हमारा पहला सेट है, यानी हमने यहाँ एडिशन में 7 जोड़ दिया है। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए 21 में अगर अपन 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। और अगर 28 में 7 जोड़ते हैं तो हमारे पास तो 35 आना चाहिए, लेकिन ये नहीं, तो इस ऑप्शन को मैंने काट दिया। चलिए इस ऑप्शन की बात करते हैं। 12 में 7 जोड़ने पर 19 आता है, 19 में 7 जोड़ने पर 25 आता है क्या, 19 में तो 6 जोड़ने पर 25 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसकी बात कर लेते हैं, 7 में 7 जोड़ने पर तो 14 आना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा 6 में 7 जोड़ने पर 13 और 13 में 7 जोड़ने पर 20। तो इस प्रश्न का इस प्रकार से आपको चयन करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से। जरूरी नहीं कोई भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन सेट का जो नंबर दे रखा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, ठीक है। 23:30 समानुपात, फिर अनुपात 37 और सेट नंबर दे रखा है। इसके 4 ऑप्शंस आपके पास में है, बिल्कुल आप बताइए आंसर क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। चलो बच्चों प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या कह रहे हैं, छठा प्रश्न हमें कह रहा है 5:35, 5:35 सेट नंबर। ये भी आपके सामने सेट नंबर का क्वेश्चन है, इसको उठाना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देते हैं अपन। पहला ऑप्शन से 7:77, दूसरा ऑप्शन है 9:45, तीसरा ऑप्शन है 11:55 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 3:24। चलिए दोस्तों इसका सेट उठा लीजिएगा, इसका सेट क्या रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से जिन स्टूडेंट को आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। देखिए 5:35, फिर आपको दे रखा सेट नंबर है, यहां पर आपको सेट उठाना है कि इनमें से कौन सा बैठेगा। देखो 5, सबसे पहला 5 और 37 का रिलेशन निकाल लीजिए। 5 और 35 का, 5 और 35 का रिलेशन क्या क्या निकलेगा, इधर देखो। एक तो तरीका होगा कि हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 10 जोड़ेंगे, एक रिलेशन तो ये निकल सकता है, स्क्वायर पैटर्न जिसको हम कहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि 5 को हम 7 से गुणा करते हैं, 5 7 35 होता है। तो आप देखो सबसे पहले 7 से कोई गुणा हो रहा है, 3 9 8 2 24 हो रहा है, ये तो 8 से गुणा हो रहा है। 11 पंजे 55 हो रहा है, ये 5 से गुणा हो रहा है। 9 पंजे 45 हो रहा है, ये 5 से गुणा हो रहा है। 7 को अपन 11 से गुणा कर रहे हैं, 11 7 77। इसका मतलब यहाँ पर अब आपको चयन करना पड़ेगा कि सेट कौन सा बैठेगा। अब आप मुझे बताइए कौन सा बैठ सकता है, सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा, आंसर मैं बता रहा हूँ। 5:35 सेट नंबर आपको दे रखा, जल्दी से बताइए आंसर क्या बैठेगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब पहला जब मामला इसमें फेल हो जाता है तो हम दूसरा मामला लेकर आते हैं, और दूसरा मामला कौन सा है, इधर देखिएगा। सबसे पहले मैंने देखा कि 3 को 8 से गुणा करने पर 24 आ रहा है, 11 को 5 से गुणा करने पर 55 आ रहा है, 9 को 5 से गुणा करने पर 55 आ रहा है, और 7 को 11 से गुणा करने पर 77 आ रहा है। अब मैं इसका लॉजिक सेट ऐसे लगाऊंगा कि बोले यार यहाँ पर अंतिम संख्या 5 है और यहाँ पर अंतिम संख्या कौन सी है, 5 है। अब आप देखिए ऐसे सेट में कौन सी संख्या इक्वल आ रही है। देखो यहाँ 3 है और ये 4 है तो ये बैठेगा नहीं, या 1 और 5 है तो ये बैठेगा नहीं, या 9 और 5 है ये बैठेगा नहीं। भाई यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो इस सेट को हमें राइट करना पड़ेगा। जब कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको सेट उठाना आना चाहिए। हो गया क्लियर, चलिए आ गया सभी को समझ में। हाँ जी, देखिए इसका एक और मैं तरीका बता देता हूं। इसका एक और तरीका कि अगर मैंने, एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, इधर देखो 5 और यहां लिखा मैंने 35, तो 5 को मैंने जब 7 से गुणा किया तो 35 आ गया। इसी प्रकार अगला जो सेट है 7 है, उसको मैं 7 से गुणा कर रहा हूं।
सॉरी 11 से, तो 7 के बाद 11 अगली अभाज्य संख्या भी आती है। आप ऐसे भी सेट उठा सकते हो। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद आता है 13, उसके बाद आता है 17। ये अभाज्य संख्या होती है जो मैंने आपको पढ़ाई थी गणित के अंदर। आप देख लेना, अभाज्य संख्या आपको याद रहनी चाहिए। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की बात करें तो 25 होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 7। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7वां प्रश्न दे रखा है 445 अनुपात 326, समानुपात का चिन्ह है 1097 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस में आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 978, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 988, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 956 और चौथा ऑप्शन दे रखा 867। ये 4 ऑप्शंस आपको बिल्कुल क्लियर स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को अगर आंसर आते हैं तो जवाब जरूर करें। बिल्कुल 445 अनुपात 326, समानुपात का चिन्ह है 1097, फिर आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए दोस्तों आंसर क्या रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 445 अनुपात 326, 1097 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए आंसर क्या रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, इधर देखिएगा। सबसे पहले 445 है और 326 है, तो हम क्या करेंगे 445 और 326 का एक बार अंतर कर लेते हैं। 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। हमने देखा कि इन दोनों में अंतर 119 का चल रहा है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 1097 में से 119 को घटाने की कोशिश करते हैं। 17 में से अगर 9 जाता है तो हमारे पास 8 बचता है, 8 में से 1 जाता तो 7 और 9 यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, यानी हमारे पास आएगा 978। क्या ऑप्शन में 978 दे रखा है क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह ए ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? चलो कर लीजिए कॉपी जल्दी से, कॉपी कर लो जल्दी से। 445 अनुपात 326, फिर आपको दे रखा 1097 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। हमने क्या किया 445 में से 119 को माइनस किया, 326 आ गया है। 1097 से भी 119 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 8। चलिए साथियों अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 8वां प्रश्न जो आपको दे रखा है वो है 16 अनुपात 10 समानुपात 36 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। 16 अनुपात 10 समानुपात का चिन्ह है 36 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन दे रखा है 12, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 20, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 13 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 15। सभी स्टूडेंट बता दीजिए आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या रहने वाला है। 16 अनुपात 10 समानुपात का चिन्ह है 36 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। स्टूडेंट बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्लियर आंसर आएगा। 12, 20, 13 और उसके बाद आपको दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए 16 अनुपात 10 समानुपात 36 और प्रश्नवाचक का चिन्ह है, तो यहां लिखा 16 और 10 समानुपात का चिन्ह है 36 और यहां लिखा प्रश्न। इसको हमने लिखा है 8 गुणा 2, तो हमने क्या किया यहां 8 और 2 को जोड़ा तो हमें 10 प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार 36 को आप 6 × 6 भी लिख सकते हो, लेकिन साथियों ध्यान रखना यहां पर 2 है, यहां पर 2 है तो आप 6 × 6 करके 12 राइट नहीं कर देना, 6 × 6 करके 12 राइट नहीं कर देना, आपको इसको 18 गुणा 2 करना होगा
18 दूने 36, और अगर आप 18 में 2 जोड़ते हो तो हमारे पास आता 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वे 20 होगा, ना कि 12 होगा। ये आप विशेषकर ध्यान रखना। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 9, कॉपी कर लिया सबने? 16:10, फिर समानुपात का चिन्ह है 36, और फिर दे रखा आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आप जवाब करना आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। साथियों मैं लेकर आ रहा हूं आपको प्रश्न संख्या 9, नवा प्रश्न। नवा प्रश्न में स्क्रीन पे लिखूंगा, अगर आता है तो जवाब करना। आपको दे रखा 24:35, समानुपात का चिन्ह है 48 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 24:35, समानुपात का चिन्ह है 48 प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए मित्रों इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 71, दूसरा ऑप्शन है 57, तीसरा ऑप्शन है 63, और चौथा ऑप्शन है 72। 4 ऑप्शन आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। 24:35, समानुपात 48 प्रश्नवाचक। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मैंने लिखे हैं। चलिए देखिए इधर देखो, 24:35, समानुपात का चिन्ह है 48 और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। सभी स्टूडेंट इस समय जो क्लास ले रहे हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल कमेंट करते जाइए। 24:35, समानुपात का चिन्ह है 48 प्रश्नवाचक का चिन्ह दे रखा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करें भैया, इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी स्टूडेंट कोशिश तो कर रहे हैं। इधर देखो बच्चों, इसको मैं लिखूंगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 1। अरे 5 के बाद आता 6, अरे 7 के बाद आता है 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर होता है 64, 1 घटाएंगे 63। ऑप्शन देख लीजिएगा, सी ऑप्शन को हमें राइट करना होगा। फोन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। हाँ भैया, प्रश्न संख्या 10 की। दसवां प्रश्न क्या कह रहा है सुन लीजिए, पहले ध्यान लगाकर सुनना ना। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न दे रखा आपको 56 आपको दे रखा 7, प्रश्नवाचक का चिन्ह है 72 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 56:7, समानुपात का चिन्ह है 72, और फिर दे रखा आपको प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, और चौथा ऑप्शन है 5। ये आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे हैं। कमेंट करो जल्दी से आंसर क्या होगा। 56:7, 72, और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो भैया। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 10, 56:7, प्रश्नवाचक का चिन्ह है 72, और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। 56:7, समानुपात का चिन्ह है 72, और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलिए क्लियर हो गया। हाँ जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। इधर देखो अब कैसे होगा, इधर देखिएगा। 7 से अगली बड़ी संख्या होती है 8, और 7 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं तो 7 8 हो जाता है 56। 7 8 हो जाता है 56। इसी प्रकार यहां पर जो संख्या है, यहां पर संख्या है 8 है। कौन सी संख्या है? 8। और अगर मैं 8 को अगली बड़ी संख्या 9 से गुणा करता हूं तो 8 9 में हमारे पास आ जाता 72। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। ध्यान रखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 8। क्लियर हो गया आगे सभी को। देखिए कैसे किया, इधर देखो 56 को मैंने लिखा 7 × 8,
तो 72 को क्या लिखूंगा, 72 को 8 गुणा 9 लिखूंगा। 7 को मैंने 8 से गुणा किया, 8 को मैंने 9 से गुणा किया। आंसर देख लीजिए ऑप्शन के अंदर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11वां प्रश्न से आपको दे रखा है बच्चों 78:15, समानुपात का चिन्ह है 67 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा प्रश्न का लैंग्वेज। 78:15, समानुपात 67 प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन है 13, ऑप्शन बी की बात करते हैं, ऑप्शन दे रखा 12, ऑप्शन सी की बात करते हैं 11, ऑप्शन डी की बात करते हैं 10। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। देखिए छोटा क्वेश्चन है, कोई बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग 15 चौके 60 और जोड़ने घटाने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ लॉजिक पकड़ो आप। यहाँ दे रखा है 78:15, समानुपात का चिन्ह है 67 और प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। हमने लिखा 7 + 8, हमने जोड़ा, हमारे पास आ गया 15। जब हम 7 और 8 को जोड़ते हैं तो 15 आता है। इसी प्रकार हम 6 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी यहाँ पर हमें 13 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आगे समझ में। चलो कॉपी कर लो फटाफट से, कॉपी करते जाना, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ कॉपी करते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन दे रखा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आ रहा है जल्दी से बताना। 12वां प्रश्न दे रखा है आपको 861 अनुपात, आपको दे रखा 123 समानुपात का चिन्ह है, आपको दे रखा है 23:52 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब हमें इस प्रश्न का जवाब करना होगा। 4 ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, जिन स्टूडेंट को आता है जवाब करें। 336, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 461, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1548 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 2234। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए साथियों आंसर क्या रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक लगाना है, आंसर आपको मिल जाएगा। सिंपल लॉजिक लगाइए, आंसर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हालांकि रेलवे लोको पायलट में क्वेश्चन रिपीटेड है, आ चुका है। आर्मी के अंदर भी इसी प्रकार का पैटर्न जनरली चलता है। 861 अनुपात 123, समानुपात का चिन्ह है 23:52 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। सबसे पहले साथियों आपको ये देखना होगा कि यार मैं 861 को 123 क्यों लिख रहा हूँ। 800 देखिए, बड़ी संख्या से अगर छोटी संख्या आती है तो आपको भाग करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं साथियों, 861 में सबसे पहले 123 का डिवाइड करते हैं। तो 861 में जब 123 का डिवाइड करेंगे तो 7 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी हमने ये पकड़ लिया है कि 861 में जब 7 का भाग दिया तो 123 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम 2352 में भी 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देते, इधर देखो, 7 तिया 21, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, वापस हो जाएगा 7 तिया 21, 4 बचेगा 7 छिके 42। तो जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 336। ये इसका आंसर होगा। आया समझ में, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिएगा 861 में मैंने 7 का भाग दिया तो 123 आया है। 2352 में मैं 7 का भाग दूंगा तो 336 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जवाब होगा 336। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13। चलिए साथियों बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की। 13वां प्रश्न आपको दे रखा है 14:225, समानुपात का चिन्ह है, आपको दे रखा प्रश्नवाचक और फिर दे रखा आपको 625। 14:225, समानुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा 625। ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, 25, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 27, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 32 और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 24। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस समय जो क्लास ले रहे हैं, पीटीटी की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है।
एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वनपाल, वन रक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्लास है, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन सही जवाब, सिंपल क्वेश्चन सही जवाब दिया है भैया आपने, बहुत अच्छी बात है, सही जवाब दिया है। और बताओ किन किन का आंसर आ रहा है और कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं जी। इधर देखो बच्चों, हमने कैसे किया, हमने यहाँ देखा कि यहाँ 14 है, लेकिन ये जो है ये 15 का स्क्वायर है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक अगर आपको वर्ग याद रहेंगे तभी आप आसानी से हल कर पाओगे। मैंने इसको पकड़ लिया 15 का स्क्वायर है, और मैंने इसको पकड़ लिया कि भैया ये 25 का स्क्वायर है। अब आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए, 15 में से 1 घटाने पर 14 आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? तो इसी प्रकार मित्रों हम 25 में से भी 1 घटाएंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए बच्चों? यहां पर 24 आना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। अच्छा बताओ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डी ऑप्शन आया, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। 14 प्रश्न क्या है पहले सुन लेना, फिर समझना और उसके बाद इसका आंसर बताना, ठीक है। 14 प्रश्न दे रखा है 111 अनुपात 120, समानुपात का चिन्ह है, आपको दे रखा है 222 अनुपात, फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको दे रखा 211, बी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा 312, और सी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा 130, और डी ऑप्शंस की बात करते हैं तो आपको दे रखा मित्रों 231। सीधे सिंपल 4 प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। 111 अनुपात 120 समानुपात का चिन्ह है, 222 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह है। सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करें भैया। 4 ऑप्शन सिंपल ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 211, 312, 130 और 231। सिंपल सी बात है कि यहां दे रखा 111 और यहां दे रखा 120। अरे 111 में क्या जोड़े कि 120 नजर आ जाए, 111 में क्या जोड़े कि 120 नजर आए? हमने यहां पर 9 जोड़ा, हमने यहां पर 9 जोड़ा। ठीक उसी प्रकार 222 में क्या जोड़े कि हमारे 222 में क्या जोड़े? 9 जोड़ना पड़ेगा। देखो बच्चों 231 ऑप्शन में होगा, बिल्कुल हो गया क्लियर। आया समझ में या नहीं आया? आया समझ में या नहीं आया? 111 में 9 जोड़ने पर 120 आता है, तो 222 में भी 9 जोड़ने पर 231 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15वीं की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15वीं की बात कर लेते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका? चलिए बच्चों बात करते हैं 15वां प्रश्न दे रखा 123 अनुपात 444, समानुपात का चिन्ह है 431, और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। स्टैंडर्ड बिल्कुल बहुत लो रखा मैंने, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने रखे ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। पार्ट नंबर 2 आपके सामने वर्णमाला का चल रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं, बेसिक क्लियर हो जाएगा। सैटरडे को टेस्ट होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लाइव टेस्ट में जरूर एंट्री करें। 865, 565, 479 और 361 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए। 123 अनुपात 444 से भी है, 441 पढ़ रहे हो आप लोग, 444 से ही है, ठीक है। फिर समानुपात का चिन्ह है 431 है, और उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है। जल्दी से बताइए आंसर क्या रहने वाला है, आंसर बताइए जल्दी से क्या रहने वाला है। देखिए अगर अपन इस प्रश्न की बात करें, लॉजिक लगाना है आपको, आप देखिए गुणा भी कर रहे होंगे, गुणा कर लीजिए कोई बात नहीं। हमने देखा कि 123 है और यहाँ 444 है, तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है कि यार मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 3 9 आता है, तो यहाँ पर तो कोई इकाई अंक 9 नजर नहीं आ रहा, तो गुणा पैटर्न तो गया भाड़ में, गुणा पैटर्न तो लागू भी नहीं होगा। कैसे लागू नहीं होगा, इधर देखो 4 3 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 4, तो कहाँ मिल रहा है आपको, यानी गुणा पैटर्न तो नहीं है। अब लॉजिक पैटर्न लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। 1 + 2 + 3,
अब यहां पर दिमाग दौड़ा लेते हैं, 4 + 4 + 4, देखो 6 का दुगना 12 है या नहीं है, 6 का दुगना 12 है या नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इनको जोड़ो आप, 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 का दुगना क्या होना चाहिए बच्चों, 8 का दुगना 16 होना चाहिए। आप देखो इनमें से कौन सी डिजिट है जिनको जोड़ने पर 16 आ रहा है, कौन सी डिजिट है जिनको जोड़ने पर 16 आ रहा है। इधर देखो 6 और 5 11, 11 और 5 16, तो हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा, यहां पर हमें 565 लिखना होगा, हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ जी, नेक्स्ट 16वां प्रश्न में करा 20 तक करवा देता हूं, ठीक है। उतार लीजिए इसको, 123:444, प्रश्नवाचक का चिन्ह है 431 आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा 565। चलो बच्चों बात करते हैं हम 16वें प्रश्न की, 16वें प्रश्न की बात करते हैं। 16वां प्रश्न दे रखा है आपके पास में 1:8, फिर समानुपात का चिन्ह दे रखा, प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर दे रखा 64। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का तो सही जवाब करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब करेंगे। सभी स्टूडेंट बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। सभी स्टूडेंट बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। आपने तो इनमें से कोई नहीं सर दिया ही नहीं, तो दिया ही नहीं, तो जब इसका आंसर कोई अलग होगा तो क्यों दूंगा मैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इसको पकड़ के क्यों ऊपर लेकर आओगे। आप इसको ऐसे लेकर आओगे, आप इसको ऐसे लेकर आओगे कि बोले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 3 का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 4 का क्यूब। लेकिन मैंने ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं आपको, 27 दिया ही नहीं कहीं पर 27। तो अब आपको यहाँ पर दूसरा पैटर्न लगाना पड़ेगा, वो ढूंढ लीजिए पैटर्न कौन सा होगा, वो पैटर्न आपको ढूंढना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करो, बता रहा हूं मैं। 1:8 समानुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह और फिर प्यारे स्टूडेंट्स दे रखा 64, फिर दे रखा 64। बताओ जल्दी से। अरे इधर देखो प्यारे, 1 को हमने 7 से गुणा किया और 1 जोड़ा तो 8 आ गया। 1 को हमने 7 से गुणा किया और 1 जोड़ा तो 8 आ गया। इसी प्रकार 9 को हम 7 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। क्लियर आया सभी को? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला 17वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है 5:23, समानुपात का चिन्ह है 9 और फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 4 ऑप्शन दे रहा हूं भैया, 39, 43, 47, 51, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। छोटा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही जवाब दिया भैया, बहुत अच्छी बात है। 5 को 4 से गुणा किया और 3 जोड़ा, तो 9 को 4 से गुणा करेंगे, 3 जोड़ेंगे, हमारे पास 39 हो जाएगा, हमारे पास 39 हो जाएगा। क्लियर हो गया। 5 चौके 20 और 3 जोड़ने पर 23, तो 9 चौके 36, और हमने भी यहाँ 3 जोड़ा है तो हमारे पास में आ गया 39। हाँ जी 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न दे रखा है 25:37, 49 प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऑप्शन ए 42, 65, 64, 56, 4 ऑप्शन है। बिल्कुल बताओ जल्दी से। 25:37 समानुपात है, 49 प्रश्नवाचक है। इधर देखो, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65। आ गया क्या सभी को?
वर्ग याद कर लो भैया 1 से लेकर 30 तक, वर्ग याद करो 1 से 30 तक, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर देखते रह जाओगे, आप बोले यार क्वेश्चन कितने जल्दी हो रहे हैं, देखते रह जाओगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट 19वें प्रश्न की बात करते हैं, 19वें प्रश्न की बात करते हैं। हाँ बच्चों 19वां प्रश्न पढ़ते हैं। 19वां प्रश्न दे रखा है 9:39, समानुपात का चिन्ह दे रखा है 45 और फिर दे रखा प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा, स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। ऑप्शन दे रखा है 175, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 185, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 195 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 205। पेन चेंज कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है सर, चलिए कोई नहीं चेंज कर लेते हैं ना, चेंज कर लेते भैया कोई दिक्कत नहीं है, रेड है इसलिए थोड़ा कम धुंधला दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लिया मैंने। हाँ बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। 9 चौके 36, 9 चौके 36 में 3 जोड़ा, 36 में 3 जोड़ा तो 39। इसी प्रकार 45 को हम 4 से गुणा करते एक बार जोड़ लेंगे ना, 5 चौके 20, 4 चौक 16, 17 18 और कितना जोड़ा यहाँ पर 3, तो देखो 183 तो ऑप्शन में ही नहीं है भैया, 183 तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो 183 तो बैठेगा नहीं, 183 तो बैठेगा नहीं। अब हमें दूसरा पैटर्न लगाना पड़ेगा और दूसरा पैटर्न ये है कि आप 9 से इस 45 पर आओ, 9 पंजे 45, तो आप 39 को भी 5 से गुणा करो, 5 9 45, 5 तिया 15 और 4 हो गया 19। 195 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल, तो क्वेश्चन का जवाब होगा यहाँ पर 195, प्रश्न संख्या 19 का जवाब होगा 195। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स के। चलिए बात करते साथियों प्रश्न संख्या 20 की, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 20 की बात कर लेते हैं ना। 20वां प्रश्न क्या दे रखा है 9:80, समानुपात का चिन्ह है, आपको दे रखा है 100 प्रश्नवाचक का चिन्ह। बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन से आप जवाब करें, आंसर क्या रहेगा, जवाब करें सभी स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, सभी स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर जवाब करें। ये क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ क्विज के रूप में, ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ क्विज के रूप में, सब स्टूडेंट जल्दी से जवाब करें, आंसर क्या होगा। अभी मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, भाग के नहीं जाओ, भाग के नहीं जाओ, ध्यान रखिएगा, क्लास को बीच में नहीं छोड़े, नहीं तो फिर बाद में एग्जाम में आपको समस्या हो जाएगी। अभी आप इस क्लास को समय नहीं दोगे तो एग्जाम में ये जब प्रश्न आएगा तो आपको समय नहीं देगा, आपको समय बहुत ज़्यादा देगा, बोले बेटर है सोचता रहे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मैं क्लास लूँ आप पूरी क्लास लेने की कोशिश करें, आप चाहे मेरी क्लास ले रहे हैं, आप चाहे किसी अन्य सर की क्लास ले रहे हैं, सदैव पूरी क्लास लेने की कोशिश करें। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा, आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। बहुत अच्छी बात है, कमेंट आ गया भैया। 9 का स्क्वायर 81 में से 1 घटाया 80, 100 का स्क्वायर होता है बच्चों 10,000 और 1 घटाएंगे तो 9,999, भाई आंसर हो जाएगा 9,999। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आज मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करा दिए वर्णमाला पार्ट नंबर 2। कल मैं आपके सामने वर्णमाला का पार्ट नंबर 3 लेकर आऊँगा। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि मिस नहीं करना क्लास। हम कल कोशिश ये करेंगे कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन और कर ले, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हमें उसी को ही करा रहा हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट भर्ती परीक्षा की, तो उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।